नाज हो या मन्नत हो, ये इबादत है और इबादत हक हज़रत अली हजवेरी का नहीं है, ना हज़रत हुसैन का है, ना हज़रत अली का है, ना इमामुल अंबिया का है। इबादत हक सिर्फ अल्लाह का है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कुरान ने इसको बयान नहीं किया, इसीलिए तो उलमा लोगों को कुरान के करीब नहीं आने देते। कहते तुम्हारे पढ़ने की किताब नहीं, हम तुम्हें सैफुल मुलूक सुनाएं वो सुनो, हम तुम्हें वारिस शाह की हीर सुनाएं वो सुनो, हम तुम्हें बुजुर्गों के मोजज़े मन घड़त वो सुनाएं सुनो। खुश हो वो कि बुजुर्गों के हाथ में बहुत कुछ है, वो जो चाहें दें, जो चाहें करें। हजरत मरियम की वालदा उम्मीद से हुई, क्या कहा है रब ने? उन्होंने क्या कहा था रब से? इन्नी नजर तो लाका, नजर तो का माना करो ना, मैंने नजर मानी किसका? लाका। माफी बतनी मुहर्ररन, जो कुछ मेरे पेट में है मैं इसे तेरे रास्ते में आज़ाद कर दूँ, बैतुल मुक़द्दस का खादिम बना दूँ, इससे अपना कोई काम नहीं लूँगी। तो हज़रत मरियम ने जो नज़र, हज़रत मरियम की वालदा ने जो नज़र मानी, तो किसके नाम की मानी? उससे पहले अंबिया नहीं गुजरे थे? हज़रत नूह गुजरे हैं, हज़रत इब्राहीम गुजरे हैं, हज़रत यूसुफ गुजरे हैं, हज़रत याकूब गुजरे हैं, हज़रत इसहाक गुजरे हैं। किसी के नाम की नज़र नहीं मानी। आप मुझ पे यकीन करें, दुनिया का कोई ऐसा आलिम जो अपने आप को हनफी कहलाता है, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा का वो मुक़ल्लिद, वो मेरी इस बात का इनकार नहीं कर सके, वो बयान भी नहीं करेगा। बयान मैं करूंगा, वो इनकार नहीं करेगा। फिक़्ह हनफी की किताबें उठाओ, बहरुर राइक उठाओ, दूसरी फिक़्ह हनफी की किताबें उठाइएगा। क्या फिक़्ह हनफी के उलमा ने ये नहीं लिखा अपनी किताबों में, अन नज़्र इबादतुन, नजर मानना क्या है? अन नज़्र इबादतुन। आगे भी सुना दूं, उसका तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, तर्जुमा आप करेंगे। अन नज़्र इबादतुन वल इबादत ले गैरिल्लाह कुफ्रुन सरीहुन व शिरकुन कबीहुन। नजर मानना इबादत है और गैरुल्लाह की इबादत करना, लाओ फतवा, शाबाश हो। गैरुल्लाह की इबादत करना क्या है? और इसमें क्या है? ये तो सारी दुनिया मानती है, ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जो नज़र है, ये जो नियाज है, जानवरों में है, दूध में है, गल्ले में है, ज़मीन की पैदावार में है, नकद रकम में है। छोड़िए यार, मैं इस पर दलाइल देता चला जाऊं, फ़िक़्ह हनफी के दलाइल दूं, मैं कुरान की आयतें इस पर पढ़ूं, मैं अपने आका के फरमान इस पर पढ़ूं। छोड़िए, मैं कोई दलील नहीं देना चाहता, मैं आपकी अकल से अपील करना चाहता हूं। जितने लोग यहां बैठे हो, गैरुल्लाह की नियाज
और गैरुल्लाह की मन्नत और गैरुल्लाह के नाम पर माल को तकसीम करना, इससे अक्ल सलीम भी कबूल नहीं करती। छोड़ दीजिए इसे कि कुरान क्या कहता है या हदीस क्या कहती है या फ़िक़्ह हनफी क्या कहती है, वरना आप बोले ये ज़मीन किसकी है? इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ये सारी ज़मीन का मालिक कौन है? ये ज़मीन किसकी मिल्कियत? चलते हुए पानी पर इस ज़मीन को बिछाने वाला कौन है? अल्लाह। हाँ, अल्लाह ही। चलते हुए पानी पर इस ज़मीन को बिछाने वाला कौन है? अल्लाह ही। फिर ये जिम्मेदार काश्तकार जो बीज ज़मीन में बो के आता है, ये बीज अता करने वाला कौन है? इन हाथों में कुव्वत देने वाला कौन है? फिर बादलों को हाँक के लाने वाला कौन है? फिर बारिश को बरसाने वाला कौन है? फिर उस बीज का सीना चीर कर उसका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर दाखिल करके एक हिस्से को कौपल की शक्ल में बाहर निकालने वाला कौन है? बोलो बोलो तो सही। फिर सूरज की आछी किरणों से इन फसलों को पकाने वाला कौन है? फिर चांद की ज़ियापाशियों से फलों में रस भरने वाला कौन है? बोलो तो सही यार। जब धरती पे रब की तौहीद बयान होती है, अल्लाह अर्श पे बैठ के खुश हो रहा होता है। कहाँ होती है बयान? सरगोदा में हज़ारों मस्जिदें हैं, 10-10, 15-15 मिनट उलमा विला शिला के हो गए। अब तो उन्होंने 12:30 जुमे शुरू कर दिए। तकरीरा शकरीरा छोड़ो, ये कौम नाकाबिल इस्लाह है, इस कौम की इस्लाह करने की ज़रूरत नहीं। रौनकां वधाओ मसीद दियाँ, ऊँई तो साड़ी तकरीर सुनन आंदा कोई नहीं। ज़रा जल्दी जुमा करो। ये जुमा जनाब 2 रकातें, ये 2 रकातों वाले बंदे होते हैं। 2 रकातें पढ़ी और गए, नहीं सुनाएगा तुम्हें कोई। तो फिर यहाँ बैठ के तो ज़रा खुशी का इजहार किया करो ना यार। फिर जिन हाथों से इस फसल को काटता है, इन हाथों में कुव्वत देने वाला कौन है? जिन बोरियों में इनको बंद करता है, उनका मादा पैदा करने वाला कौन है? बोलो तो सही। जब जमीन रब की, जो बीज डाला वो रब का, ताकत देने वाला रब, पानी अता करने वाला रब, जिन हाथों से काटा उन हाथों में कुव्वत देने वाला रब, एक दाने को जमीन के अंधेरों से कौपल की शक्ल में निकाल के 700 दानों में बदलने वाला रब। जब ये गल्ला तेरी बोरियों के अंदर आ गया, अक्ल से फैसला तो कर, इसे तकसीम किसके नाम पर होना चाहिए? जिसका खाइए इस पर दलाइल पेश करें। ये जानवर किसके? ये भैंसें, ये गायें, ये ऊँटनियाँ, ये बकरियाँ। मैंने मुज़क्कर का नाम नहीं लिया, मुन्नस ही गिने। ये जानवर किसके? किसने पैदा किए? इन जानवरों के सामने जब तू चारा करता है, चारा गुतावा, वो जो चारा है उसका पैदा करने वाला कौन है? जिन हाथों से वो चारा तू बनाता है, उन हाथों में कुव्वत देने वाला कौन है?
वो चारा जानवर के मैदे में पहुंचा। मैदे में मशीनरियां लगाने वाला कौन है? जिसने उस चारे पे काम शुरू किया। कुछ का गोबर बनाया, वो नीचे बैठ गया, और कुछ का असल ग़िज़ा बना दी, वो ऊपर आ गई। उसे मैदे से धक्का मारा जिगर की तरफ, अंदर ही अंदर काम हो रहा है। जिगर में फिर एक मशीनरी लगाई, उसने असल ग़िज़ा पे काम करना शुरू किया। कुछ का खून बनाया, वो सप्लाई कर दिया दिल को। कुछ का दूध बनाया, वो सप्लाई कर दिया थनों को। पर रब का कुरान, इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, कभी मैंने तेरे सामने फरिश्तों को झुका दिया था, आज तू इतना गिर गया है, तेरे समझाण वास्ते मन डंगरां दियां मिसालां देनियां पै गई जानवरों की। इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम, हम पिलाते हैं। जरा हम के लफ्ज पे तो गौर करो यार। मैं पिलाता हूं, उसमें तंतना नहीं था, उसमें रौब नहीं था। हम पिलाते हैं। मिम्मा फी बुतूनिही, जो कुछ उन जानवरों के पेट में है उसमें से हम पिलाते हैं। मिन बैन फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था जब ये मैदे में था, एक तरफ खून पलीत था जब ये जिगर में था। गोबर का रंग गदला, फिर वो बदबूदार, खून का रंग सुर्ख, फिर वो हराम। मिन बैन फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था, एक तरफ खून पलीत था। दो पलीतियों के दरमियान से हमने तेरे बर्तन में डाला लबानन खालिसा, लबानन खालिसा। कहो तो सही यार, जोर से बोलो यार। लबदा ते है नहीं ते आखो ते सही। लबानन खालिसा, ये तेरे बर्तन में आ गया, ये तकसीम होगा दाता दरबार पे। उनका उर्स लगा हुआ है, ये बतौर नियाज तकसीम होगा 11वीं वाले के नाम पर। अक्ले सलीम से फैसला कर, इस दूध को तकसीम होना चाहिए था, किसके नाम पर होना चाहिए? लबानन खालिसन साइगन लिशारिबीन, पीने वालों के लिए बड़ा खुशगवार है। पीने वालों के लिए बड़ा खुशगवार है। अक्ले सलीम यही कहती है कि सब चीज़ों का मालिक कौन है? अल्लाह। इन्हें तकसीम होना चाहिए तो किसके नाम पे होना चाहिए? थोड़ा सा मनफी पहलू भी लेके दे, रब ने मनफी पहलू भी इख्तियार किया। ये सूरत लुकमान है जी। घरों में आप जाके तर्जुमा देखेंगे, और जिस आलिम का तर्जुमा आपके घर में है उसी आलिम का तर्जुमा देख लें। माशाअल्लाह। कोई ज़रूरी नहीं कि आप देवबंदी आलिम का तर्जुमा देखें या अहले हदीस आलिम का तर्जुमा देखें। बरेलवी आलिम है उसका तर्जुमा है वो देख लीजिए, किसी शिया आलिम का तर्जुमा है वो देख लीजिए। सूरत लुकमान है, 21वां पारा है, और सूरत लुकमान की आयत नंबर है 10। अल्लाह क्या कहते हैं? पहले अल्लाह ने अपनी तख्लीक का जिक्र किया, अपनी कारीगरियों का जिक्र किया। मैंने क्या किया?
खलक समावात बगैर आमदिन तरौनहा, अल्लाह ने पैदा किया आसमानों को बगैर सुतूनों के। पहले अपनी तख्लीक का जिक्र किया, आसमानों को बनाया बगैर सुतूनों के। तरौनहा, तुम देख रहे हो कि उनके नीचे सुतून कोई नहीं। व अलका फिल अर्ज़े रवासी, हमने जब पानी पे ज़मीन को बिछाया ना तो ज़मीन डोलने लगी, तो हमने उस पर पहाड़ों की मेखें ठोक दी ताकि वो तुझे एक तरफ लेके झुकना पड़े, तू उस पर डोलता ना रहे। हमवार की ताकि चलने में आसानी हो। वबस्स फीहा मिन कुल्ले दाब्बा, और फिर उसने फैलाए जमीन में हर किस्म के जानदार। अल्लाह ने फरमाया ये भी मेरा काम है, हर किस्म के जानदार जमीन में मैंने फैलाए। व अंजलना मिनस समाए मान, और हमने उतारा आसमान से पानी। पहले आसमानों का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने जानवरों का जिक्र किया। हर किस्म के जानवर उन्हें हमने जमीन में फैलाया। व अंजलना मिनस समाए मान, और हमने उतारा आसमान से पानी। फअंबतना फीहा मिन कुल्ले ज़ौजिन करीमिन, फिर हमने उगाए उस जमीन में उस पानी के जरिए हर किस्म के फलों के उम्दा उम्दा जोड़े। जोड़े से मुराद है कोई सफ़ेद, कोई काला, कोई मीठा, कोई खट्टा, कोई छोटा, कोई बड़ा। वो फल हमने पैदा किए, जानवर हमने पैदा किए, बारिश बरसाने वाले हम में, आसमानों को कायम करने वाले हम में। अल्लाह ने अपनी तख्लीक का जिक्र कर लिया। आगे अल्लाह आयत नंबर 11 में क्या कहते हैं? हाज़ा खल्कुल्लाह, एत हो गई मेरी तख्लीक। हाज़ा का क्या मैंने? हाज़ा खल्कुल्लाह, ए हो गई मेरी कारीगरी, ये हो गई मेरी तख्लीक। फारूनी माज़ा खलकल्लज़ीना मिन दूनिही, मैंने भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो उन्होंने क्या बनाया है, मुझे भी तो दिखाओ ना कि ये चीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाई है, कायनात की ये चीज़ हज़रत अली ने बनाई, ये चीज़ जो है हज़रत नूह ने बनाई, ये चीज़ जिब्रील अमीन ने बनाई। जिनको तुम पुकारते हो, जिनके नाम की नजरों नियाज देते हो, मुझे भी दिखाओ। फारूनी, मुझे दिखाओ। माज़ा खलकल्लज़ीना मिन दूनिही, जिनको मेरे सिवा पुकारा जाता है उन्होंने क्या बनाया है? उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। ला यख्लुकूना शय्यन, करो मानो, ला यख्लुकूना शय्यन वहुम युख्लकून, वो अपनी तख्लीक में भी मेरे मोहताज, अपनी तख्लीक में भी मेरे मोहताज। अल्लाह उलमाए किराम पे रहम फरमाए। दुआ ही मैं कर सकता हूँ, फैसले तो रब के यहाँ जाके हो जाने, वो वक्त बहुत करीब है। जिसने मर जाना है उसकी क़यामत आ गई। क़यामत जो है ना, लोगों लगता बड़ी दूर है क़यामत ना, आंखें बंद हुई क़यामत, मरने वाले की क़यामत आ गई। फैसले होने हैं वहां, रब के सामने पेश नहीं होना। इस मिंबर पे बैठ के जो कुछ हम कहते रहते हैं इसका हिसाब नहीं देना। कहते हैं जी, ये कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं बनाया, और हजरत ईसा कहते थे
इन्नी अखलुको, मैं बनाता हूँ, मिनत्तीने, मट्टी से परिंदे मैं बनाता हूँ। तुम्हें ये पता नहीं है कि मौजज़ा किसे कहते हैं? तुम्हें ये इल्म नहीं है उलमाए किराम? तुम नहीं जानते हो कि मौजज़ा किसे कहते हैं? मौजज़े की तारीफ क्या है? मौजज़े का मफहूम क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा शक्ल बना के उसमें फूंक मारते हैं, वो सचमुच का परिंदा बनता था बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। उलमाए किराम तुम इस बात को नहीं जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, किताबों में पढ़ते हो, अकायद की किताबों में तुम पढ़ते हो, अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें मरना याद नहीं है, नहीं पता तो बंदियालवी से सुनो। नबियों के मौजज़े बरहक, लेकिन मौजज़े में हाथ नबी का होता है, मर्जी और इख्तियार अर्श वाले का होता है। तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अकायद की किताबों में ये बात लिखी हुई, मौजज़े में पैगंबर का इख्तियार और मर्जी शामिल नहीं होती, उसकी मर्जी से मौजज़ा सादिर नहीं होता। कोई नया आदमी आया है, तो अल्लाह करे मेरी बात उसकी समझ में आ जाए, बड़ी आसान सी दलील दे देता हूँ, बड़ी आसान सी। अगर मौजज़ा नबी की मर्जी से, अगर मौजज़ा नबी के इख्तियार से सादिर होता तो हज़रत मूसा लाठी को सांप बनते हुए देखकर खुद नहीं बनाया था, खुद तो बनाया था, अपनी मर्जी से तो सांप बनाया उन्होंने, फिर डरना क्यों? ये दलील कारगर नहीं तो बंदियालवी दूसरी दलील देना चाहता है। ये मौजज़ा है कि नहीं? किसका? अल्लाह का मौजज़ा होता है। किसका मौजज़ा है? जोर से बोलो। खुद बनाए? नहीं। तुम तो कहते हो नबी मौजज़ा खुद बनाता है, उसके इख्तियार में होता है। फिर मानो, मानो इस बात को। और अगर मानते हो कि नहीं, इसका उतारा जाना नबी पाक के इख्तियार में और मर्जी के मुताबिक नहीं था, तो फिर इस बात को तस्लीम करो कि मौजज़ा बरहक है, लेकिन उसमें इख्तियार और मर्जी किसकी है? जिनको तुम पुकारते हो, ला यखलुकून शैयन, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। वहुम युखलकून, वो खुद बनाए गए। मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो, मसाइब में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफों में, रंज में, गम में, आलम में, ये छप्पर फाड़ के देती हैं, ये झोलियां भर देती हैं। कुरान ने कहा लई यखलुकू जुबाबन। जुबाब किसको कहते हैं? मक्खी को, मक्खी को। लई यखलुकू जुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अकेले अकेले ना कर सकें, सारे मिल के कर लें। अल्लाह ने फरमाया वाला विज तमाऊला, अल्लाह भी गल छोड़ी कोई, सारे मिलकर एक मक्खी बनाना चाहें, बोलो तो सही है। आगे तो अल्लाह ने हद ही कर दी। ये सूरत हज है, 7वां पारा है, सूरत हज का आखिरी रुकू है। वहीं यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैयन, मक्खी का बनाना तो बड़ी दूर की बात है। मक्खी बनानी पड़ेगी ना, उसका जिस्म बनाना पड़ेगा, उसके पर बनाने पड़ेंगे, उसका दिल, मैदा, जिगर,
आंखें कान, फिर रूह फूंकनी पड़ेगी। मक्खी का बनाना तो बड़ी दूर की बात है। ई यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय्यन, करो माना यार, जेड़े मेरे मुक्तदी होते करो। मक्खी उनसे कोई चीज, शाबाश शाबाश, वापस नहीं ले सकते, ले जाए कि छीन के ले जाए, बोलो तो सही। मक्खी कोई चीज ले जाए या छीन के ले जाए? छीन के ले जाए दी तो समझ नहीं आई। मुशरिकीन के माबूदों की कितनी बेबसी को रब ने जिक्र किया। तू कहता है वो कर्मा वाले हैं, फजला वाले हैं, गरीब नवाज हैं, वो छप्पर फाड़ के देते हैं, किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह ने कहा वो इतने कमजोर हैं, मक्खियां भी उन्ना कोल शैया खस के ले जानिया नहीं। वहीं यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, वो मक्खी से अपना नुकसान वापस नहीं सकते। ये हाले में समझ ना आवे तो फिर रब भी समझ। ज़ाउफ़त तालिबु वल मतलूब, तालिब मांगने वाला, मतलूब जिससे मांगा गया। तालिब मांगने वाला, मतलूब जिससे मांगा गया। फरमाया तालिब भी मतलूब भी ज़ाउफ़ा, ज़ाउफ़ा, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। ये सूरत हज है। आयत नंबर 73। मैंने इसलिए खोला कि मुझे एक आयत के बारे में थोड़ा सा ज़हन में आ रहा था कि ये आयत किस तरह है, लफ्ज़ किस तरह है। ज़ाउफ़ा कहो, ज़ाउफ़ा कहो, ज़ाउफ़ा, ज़ाउफ़ा, मांगने वाला भी कमज़ोर, जिससे मांगा जा रहा है